Hello everyone, I am डॉक्टर राम किंकर झा, चीफ एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नी की आर्थराइटिस और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के जो कि डे टू डे लाइफ में प्रश्न होते हैं हमारे मरीजों के नी के आर्थराइटिस रिगार्डिंग। तो सबसे पहले कि ये आर्थराइटिस है क्या। बेसिकली जॉइंट के जो पेन होते हैं उसे आर्थरालजिया कहते हैं, दैट इज सिम्टम। लेकिन यदि एक्सरे में हम देखें बदलाव हैं और डिस्ट्रक्शन है तो उसे उस कंडीशन को आर्थराइटिस कहा जाता है। अब ये आर्थराइटिस मुख्यतः बहुत तरह से हो सकता है। जो सबसे कॉमन रीजन होता है एज रिलेटेड चेंजेस, जिसे हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि एक हमारे घुटने की जो गैप होती है, बेसिकली गैप नहीं होती, इसमें मेनिस्कस आर्टिकुलर कार्टिलेज वगैरह होते हैं जो धीरे 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 घिस जाते हैं और स्पेस कम हो जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गैप कम होना। तो मुख्यतः एक्सरे में ये स्पेस का रिडक्शन देखा जाता है। साथ में थोड़े से नए बोन बनते हैं, उसे ऑस्टियोफाइट कहते हैं। इसके अलावा और भी हमें डिफॉर्मिटीज भी नजर आ सकती हैं और भी कुछ और सिम्टम्स हमें एक्सरे में नजर आ सकते हैं। तो ये मुख्यतः ये सबसे कॉमन एज रिलेटेड ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस नी की कॉमन वजह। इसके अलावा गठिया हो सकता है जिसे हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक और मुख्य कारण देखा जाता है, चोट लगने के बाद आर्थराइटिस जो डेवलप होते हैं उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य वजह है हमारे नी के आर्थराइटिस की। अब इनका मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, ये कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे जो कॉमन सिम्टम होता है जो मरीज इसके लिए आते हैं होता है घुटनों में दर्द। अब घुटनों में दर्द कुछ टेम्पररी वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन यदि ये परसिस्टेंट है और वेट डालने के बाद हो रहे हैं या मूवमेंट्स के बाद हो रहे हैं तो इसमें अर्ली आर्थराइटिस के लक्षण हो सकते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम पेन है। सेकंड, कुछ मरीज डिफॉर्मिटी लेके आते हैं, कुछ मरीज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रेंज ऑफ मोशंस, घुटने के कम मुड़ने के कारण आते हैं। और कितने आते हैं लॉकिंग के कारण, कितनी बार इसमें लूज बॉडीज बन जाते हैं जिसके कारण घुटना जब सीधा करने लगते हैं तो वहाँ एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है जिसे हम लोग लॉकिंग कहते हैं। तो उस सिम्टम से भी आ सकते हैं, लेकिन वो मुख्यतः थोड़े कम हैं सिम्टम्स। और कुछ मरीज सिंपल स्वेलिंग लेके भी आते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो नी आर्थराइटिस मैनिफेस्ट करती है। ये एक घुटने में भी हो सकती है, दोनों घुटने में भी हो सकती है, और बहुत सारे जोड़ों में एडिशनली भी हो सकती है। दैट इज कॉल्ड पॉली आर्थराइटिस। और गठिया में ज्यादा वो चीज देखने को मिलती है। और यदि बात करें कि क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो बेसिकली इसकी डायग्नोसिस क्लिनिकल होती है। हमें सिंपल एक्सरे चाहिए होते हैं जस्ट टू एज ए बेसलाइन टेस्ट कि कितनी सीवियर डिफॉर्मिटीज या कितने सीवियर आर्थराइटिस है।